श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जून 2023 को है सोमवार का दिन। साथ ही में दोस्तों अष्टमी तिथि है, इसीलिए यह सोमवार की अष्टमी है। अब यहाँ पर तीन बहुत ही बड़े विशेष दिन पड़ रहे हैं। पहली बात तो सोमवार का दिन है, दूसरी बात गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, और तीसरी चीज़ सोमवार की अष्टमी है। तो अब आप समझ लो, इन तीन विशेष दिन ये एक ही दिन में आ रहे हैं, तो आप कितना बड़ा ये महत्व होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सोमवार की अष्टमी के वो उपाय बताने वाले हैं जिन पर शायद आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, पर इन उपायों को अगर आप लोग इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो आप जो भगवान शिव जी से मांगेंगे आपको वो ज़रूर मिलेगा, और वो भी बिना मांगे मिलेगा। करके ज़रूर देखिएगा इन उपायों को। चलिए दोस्तों, इस सोमवार की अष्टमी के दिन 26 जून को किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो उस उपाय में आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी और एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। यह उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है, और बैठने के बाद में सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र को निकालना है, और इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का स्थान, वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती हैं। तो उस स्थान पर आपको सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको यह बेलपत्री अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसी एक लोटे जल में से कितना? बिल्कुल थोड़ा सा जल। कहाँ पर? उसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद जितना भी आपके एक लोटे जल के अंदर जो भी जल होगा वह पूरा आपको एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर देना है। जैसे ही वह आपका एक लोटा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना आप बोल दीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब जो अगला उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला, वो है आपका व्यापार और कर्जे से जुड़ा हुआ। अगर आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, आपकी दुकान है, कोई आपका बिजनेस है, वो सही नहीं चल रहा है, और या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है और आप उस कर्जे के नीचे दब चुके हैं, तो आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? एक धतूरा लेना है और एक लोटा जल लेना है। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर ये दोनों चीज़ें लेकर पहुंचना है ना। भगवान शिव जी के पास में बैठना है और अपना वह सबसे पहले धतूरा निकाल लेना है। इस धतूरे को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब आप लोग जब धतूरा चढ़ाते हैं तो आप नहीं देखते हैं कि आप लोग धतूरा कैसे चढ़ा रहे हैं, पर धतूरे चढ़ाने का भी एक नियम होता है। वह क्या नियम होता है वो आप लोग सुन लीजिए, और इसी प्रकार से आपको इस उपाय में धतूरा चढ़ाना है ना। तो धतूरा सबसे पहले आपके हाथ में रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो उस धतूरे की डंडी होगी वो आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मतलब कि आप जिस तरफ से भी उस धतूरे को समर्पित कर रहे हैं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, उस धतूरे की जो पीछे की डंडी होगी वो आपके सामने वाली जो भी दिशा होगी उस तरफ करके आपको फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को समर्पित करना है, ठीक है। अब उस धतूरे को समर्पित करने के बाद आपको एक लोटा जल धीरे धीरे करके उसी धतूरे के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है ना। समर्पित करने के साथ साथ में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलिएगा, और भगवान से अपने व्यापार के लिए या कर्जा मुक्ति के लिए आप प्रार्थना भी कीजिएगा। धीरे धीरे करके आपका जो कर्जा है वो चूकता जाएगा और आप जो है कर्ज मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग एक लोटा जल जब आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे या बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो अगर आप लोग हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र या फूल या जल चढ़ाएंगे, तो आप जिस काम के लिए इस बेलपत्र को या एक लोटा जल को सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ा रहे होंगे, आप उस काम में सफल ज़रूर होंगे। क्योंकि हटकेश्वर महादेव जो हैं वो हमारे कार्य को सफल करते हैं, वो हमें काम में सफलता दिलाते हैं। तो आप हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण रखिएगा, और जब भी भगवान शिव जी पर कुछ भी चढ़ाएं सोमवार की अष्टमी के दिन, तो हटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण ज़रूर कीजिएगा। आपको सभी काम जो है सफल हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये वो उपाय है जो कि आपको तब करना है जब बहुत ही विषम परिस्थिति हो। देखिए, हमने पहले ही बोल दिया विषम परिस्थिति में ही इस उपाय करना है, वरना इस उपाय का कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपने सारे उपाय करके देख लिए हों, सारे व्रत करके देख लिए हों, बिल्कुल गले तक बिल्कुल पानी आ चुका हो, मतलब कि समस्या बिल्कुल गले तक आ गई हो, उस समय पर आपको ये उपाय करना है, और बहुत ही विशेष दिन पर, जो कि सोमवार की अष्टमी है 26 जून को, है ना।
यह उपाय कब करना है? विषम परिस्थिति में करना है। तो करना क्या है वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितनी? मात्र एक बेलपत्र की। उसके साथ ही में दोस्तों आपको इस उपाय में लेना है 7 लोटा जल। अब आप कहेंगे 7 लोटा जल हम कैसे लेकर जाएंगे? तो देखिए, आप अपने साथ में एक ऐसी बाल्टी रखिए जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए। अपने साथ में खाली लोटा और रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि उसी लोटे से आप उस बाल्टी के अंदर से 7 लोटा जल एक एक करके जो है मतलब भगवान शिव जी पर समर्पित कर पाएँ। तो इस तरीके से आप 7 लोटा जल एक बाल्टी में अलग से रखकर इस उपाय के लिए लेकर जा सकते हैं ना। और साथ में एक बेलपत्री। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। भगवान शिव जी के पास में बैठिए। बैठने के बाद सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र को निकालिए। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब माता अशोक सुंदर जी का स्थान आप सभी लोगों को पता है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। तो उसी स्थान पर आपको क्या करना है कि अपनी पहली जो एक बेलपत्र है उसे वहाँ पर समर्पित करना है। किस प्रकार से समर्पित करना है कि जो डंडी का मुख होगा वो उस तरफ हो जहाँ से जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है। उस तरफ करके आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कर दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद 1 से 2 मिनट तक आप लोग रुकिए, उस बेलपत्र को वहीं पर रहने दीजिए। फिर इसी बेलपत्र को आप वापस से उठाइए और उठाकर सीधा शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, है ना। अब जब आप शिवलिंग पर इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो उस समय आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है। अभी आपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जब इस बेलपत्र को समर्पित किया तो आपने डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके रखा था जहाँ से जल नीचे गिरता है। पर जब आप शिवलिंग के ऊपर जो है इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख अपनी विपरीत दिशा में समर्पित कीजिएगा। मतलब आप जिस तरफ से इस बेलपत्र को समर्पित कर रहे हो तो आपके सामने की दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कर दिया आप लोगों ने। करने के बाद क्या करना है, अपनी वह बाल्टी सामने ले आओ और अपना वह एक लोटा ले आओ, है ना। अब एक लोटे से आपको 7 लोटा जल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करना है, एकदम से नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपने लोटा लिया, अपने लोटे को एक उस बाल्टी में से भरो। एक पहला लोटा हो गया। पहला लोटा उसी बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप समर्पित करते जाओ, ठीक है। पहला लोटा हो गया। फिर दूसरा लोटा भर लो, फिर तीसरा भर लो, फिर चौथा भर लो, फिर पाँचवा भर लो, फिर छठा भर लो, फिर सातवां भर लो, ठीक है। इसी तरीके से ये 7 लोटा जल आप उसी बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, जो बेलपत्र आपने अभी भगवान शिव जी पर चढ़ाइए, 2 स्थानों पर चढ़ाइए, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो जो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है, अपने घर पर लाना है आशीर्वाद स्वरूप समझकर, ठीक है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को किसी भी शुद्ध स्थान पर, अच्छे स्थान पर या पूजनीय स्थान पर, भगवान वाले स्थान पर आप लोगों को रखना है, ठीक है। अच्छे स्थान पर ध्यान दीजिएगा। अच्छे स्थान पर जाकर इस बेलपत्र को रख दीजिए और इस बेलपत्र को अपने घर में 11 दिन या तो 21 दिन, दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिएगा। 11 दिन या तो 21 दिनों तक आपको इस बेलपत्र को अपने घर पर रखना है। 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। उसके बाद में आपको 11 या 21 दिन के बाद में इस बेलपत्र को उठाना है और किसी भी बहते हुए जल में विसर्जन कर आ जाना है। और जब आप लोग इस बेलपत्र का विसर्जन करें तो भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोल दीजिएगा, जिस विषम परिस्थिति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, ठीक है। निश्चित ही आप जिस मनोकामना के लिए इस उपाय करेंगे, जब आपकी विषम परिस्थिति होगी, वह मनोकामना आपकी ज़रूर पूर्ण होगी इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने से। ये इतना बड़ा उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। तो अब यह जो उपाय है, इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में कोई ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ही लंबे समय हो गया है और बहुत अड़चन आ रही हो विवाह में। तो उस स्थान पर आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन यह वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको शमी वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा। शमी वृक्ष जहाँ पर भी आपके घर के आसपास में हो वहाँ पर जाइए और शमी वृक्ष के नीचे आप लोगों को जाना है, वहाँ पर बैठना है। उस शमी वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी उठाना है, उसका टीका आपको लगाना है। इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो या अड़चने आ रही हो विवाह में, है ना। तो शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी आपको उठाकर उसे अपने मस्तक पर टीका लगा लेना है और टीका लगाने के बाद अपने ही हाथों में थोड़ी सी हल्दी लगाना है और हल्दी लगाकर, दोनों हाथों में हल्दी लगाकर क्या करना है, आप लोगों को उसी शमी वृक्ष के ऊपर अपने हाथ के छापे लगाना है, ठीक है। छापे लगाने के बाद अपना वहीं पर उसी शमी वृक्ष के नीचे बैठकर मुँह मीठा कर लेना है।
क्या करना है, मुंह मीठा कर लेना है। अपने साथ में कोई भी मीठी सामग्री जैसे मिठाई या शक्कर वगैरह लेकर जाइएगा और इस मतलब दोनों हाथ की हथेलियों को छापा जो है शमी वृक्ष के ऊपर हल्दी से लगाने के बाद आप अपना मुंह मीठा वहीं पर कर लीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपका विवाह की जो खबर है वो अच्छी जगह से आ जाएगी और आपका विवाह अच्छी जगह पक्का भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है। बेलपत्री के साथ में आपको अपने हाथ में चंदन भी लगा लेना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो हथेली का चंदन है वह बेलपत्री में लग जाए, है ना। तो बेलपत्री को बीच में पकड़कर, मतलब आपने अपनी हथेली में चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद एक बेलपत्र को बीच में पकड़कर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और मंदिर जाकर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती पर पकड़कर इस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। समर्पित कुछ इस प्रकार से करना है कि जो डंडी का मुख हो वो जल जहाँ से बहता हुआ नीचे जाता है उस तरफ करके आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्री अलग तरीके से समर्पित करना है, आपने ध्यान से सुन लिया होगा। बीच वाली बड़ी पत्ती को पकड़कर और अपने हाथ में चंदन लगाकर ही समर्पित करना है। फिर उसके बाद अपनी मनोकामना बोलना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। और दोस्तों इसी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है कि प्रातःकाल सुबह या शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है, जिस घी के दीपक के अंदर आपको रखना है जो काली तिल होती है ना, वो वाली काली तिल, थोड़ी सी काली तिल लेना है और अपने उस घी के दीपक के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद सोमवार की अष्टमी के दिन आप सुबह या शाम जब भी जाओ शिव जी के मंदिर पहुंचना और इस दीपक को जाकर जलाकर आना। सादा मतलब दीपक नहीं लेना, इसमें अंदर आपको जो है काली तिल भी डालना है। काली तिल डालकर सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर इस दीपक को जलाकर आओ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो है दोस्तों हरी चंदन का, है ना। अब इस हरी चंदन के उपाय में क्या होता है कि जो सूखी तुलसी होती है, इस सूखी तुलसी को आपको घिसना होता है, मतलब इसको घिसकर बिल्कुल पाउडर बनाना होता है ना। तो पाउडर बनाने के बाद इसी सूखी तुलसी को घिसकर इसका पाउडर बनाकर इसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर इस चंदन को अगर आप अपने मस्तक पर लगाकर भगवान शिव जी के मंदिर में सोमवार की अष्टमी के दिन जाते हैं तो इससे भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो आप करके ज़रूर देखिएगा, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप अपने दिल की बात, मन की बात भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं तो उस स्थान पर आप एक बेलपत्री के बीच वाली बड़ी पत्ती पर चावल रखकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करके आएँ। आपकी जो भी हृदय की बात होगी वो भगवान शिव जी तक ज़रूर पहुँचेगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन 26 जून के दिन करना है। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस सभी उपायों को पढ़ने के लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।